ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली है, उसको कहा जाता है सूक्ष्म लोक। तो ब्रह्मा अब सूक्ष्म वतन में है, विष्णु सतयुग में होगा और शंकर तो सूक्ष्म वतन में नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में जो आज बताया उसको डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो आज साइंस ने और वैदिक साइंस में भी बताया है कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई व्यक्ति नहीं है, एनर्जी है। 3 एनर्जी, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साइंस के अनुसार, जिससे एटम बनता है। और एटम से सारी दुनिया और हम सब में एटम है, सारा विश्व इससे बना है। और दुनिया भी 3 एनर्जी से ही चलती है। यही सतो रजो तमो है और यही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये एक अवस्था है। तो यहाँ आप चित्र में भी ऊपर देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया है एक साइड पे, और एक साइड पे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये चित्र हमने वैदिक साइंस से ही लिया है। तो ब्रह्मा मन स्थापना कहते हैं ना, तो हमारे अंदर ये 3 एनर्जी स्थापना भी कर रही है, पालना भी कर रही है और विनाश भी कर रही है। ये 3 एनर्जी है। और जो जिस प्रकार की एनर्जी है उस प्रकार का हमारा जीवन और ये दुनिया होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये सूक्ष्म देह बताई है, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर बताते हैं वो इसीलिए है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। सूक्ष्म वतन हमेशा के लिए नहीं है, ये भगवान के कार्य के लिए रचना की है। उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 अवस्था कैसे ये मुख्य आत्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा अभी अंतिम जन्म में जब आ जाती है तब फिर से उसको श्री कृष्ण बनाने के लिए ये 3 एनर्जी का बैलेंस करना पड़ता है। इसीलिए वो 3 एनर्जी बताई है जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर बताए हैं। तो जब ये पुरुषार्थ कर तीनों एनर्जी का हम बैलेंस करते हैं, जब हमारी कुंडलिनी अनाहत चक्र तक पहुंच जाती है और तब हम सहस्त्र तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में कोई सहस्त्र तक नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ देवी देवता की आत्माएं जो पहले जन्म में आने वाली है वही सहस्त्र चक्र तक पहुंचते हैं। तो अनाहत चक्र, बैलेंस चक्र अर्थात ऊपर के 3 चक्र जो है वो एनर्जी के हैं, नीचे के 3 चक्र है वो 5 तत्व प्रकृति से जुड़े हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। जब ये दोनों समान है तो संपूर्ण सुख है। तो जब हम स्वर्ग में हैं तो हम प्रकृति भी सतो प्रधान और आत्मा भी सतो प्रधान, इसीलिए वहां संपूर्ण सुख है। फिर दोनों की कला कम होते होते होते, क्योंकि इस सृष्टि पर हर चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी नहीं है, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। आत्मा की असर प्रकृति पर और प्रकृति की असर आत्मा पर पड़ती है। इसीलिए जब हम सतो प्रधान हैं, स्वर्ग में हैं,
तब हमारा साते चक्र बैलेंस है। इसीलिए बाबा ने कहा विष्णु सतयुग में होगा और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में। क्यों? क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो इस श्री कृष्ण की अंतिम जन्म का जो आत्मा का पाठ है वो उसमें वो प्रवेश करते हैं। बना श्री कृष्ण की ही आत्मा जब मनुष्य बनती है तो इसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, क्योंकि शिव का तो शरीर है नहीं। इसीलिए वो उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्म की माँ। शिव ब्रह्म का पिता है और ये माँ है, तो उसकी रचना करते हैं और फिर वो आत्मा पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनती है तो सूक्ष्म वतनवासी बन जाती है। और ब्रह्मा अभी का ही नाम है और वो बैलेंस करके एनर्जी, तीनों एनर्जी का बैलेंस कर लेती है। और शंकर जो है वो तो एक एनर्जी है। शिव और शंकर ये दोनों समान बता दिया है। शंकर माना हमारी पुरुषार्थ की अवस्था कि हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारे विकर्म विनाश कर रहे हैं। विनाश इसका होगा तो पहले विनाश हमारे अंदर है एनर्जी का। नेगेटिव एनर्जी जो है, जो अभी विकार बाहर आ गए हैं, अवगुण बाहर आ गए हैं, उसको समाप्त कर गुण को एक्टिव करेंगे। तो भस्म करना है हमारे विकारों, विनाश उसका होता है। इसीलिए शंकर को कहते हैं विनाशकाली, कि शंकर की तीसरी आंख खुली और दुनिया का विनाश। तो तीसरी आंख का अर्थ यही है कि जब हम पुरुषार्थ, तो विनाश का अर्थ ही यह है कि हमारे जब विकर्म विनाश होते हैं, पांचों विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे गुण एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, जितनी योग की पहली अवस्था पक्की होगी, दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी, उतनी सारी सिस्टम रिसेट होती है। तो हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, दिव्य बनती है। उसको कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश। अर्थात ये 9 लाख आत्माएं जो है, वो 9 लाख आत्माएं उसकी अवस्था को प्राप्त कर लेगी, तब दुनिया का विनाश होता है। तो इसीलिए इसमें बाबा ने कहा कि शंकर सूक्ष्म वतन में नहीं है, ये पुरुषार्थी का यादगार है। मैंने शंकर और शिव की या शंकर पार्वती की सारी वीडियो यूट्यूब पर रखी है, आप वो सुन कर सकते हैं, जिससे आपको गहराई में उसको समझ में आएगा कि जो भी शिव मंदिर में चीज़ें हैं वो क्या क्यों है, क्यों करते हैं, सब बताया है। तो हमें ये जो अवस्था है वो अवस्था पहले मुख्य है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण और शिव की आत्मा अभी साथ है, शरीर एक आत्मा दो। इसीलिए मंदिरों में भी शिव और शंकर को एक कर दिया। तो मुख्य ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री कृष्ण की आत्मा, ये तीनों एनर्जी का बैलेंस करेंगे। लेकिन इसके साथ हम सब ये करेंगे और सारे विश्व में भी ये 3 एनर्जी है, सभी के पास ये 3 एनर्जी है, लेकिन दुनिया वाले को पता नहीं है। वो तो काम करते रहते हैं, एनर्जी यूज होती है, नहीं बनती है, लेकिन हम पुरुषार्थ करके वो आत्मा की जो शक्ति थी वो फिर से लाके बैलेंस करके उसके लायक बनते हैं, माना सत्युग के लायक बनते हैं। इसीलिए शंकर की
वास्तव में कोई दुनिया है ही नहीं। ठीक है। ओम शांति।